उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही रिक्वेस्ट कर करके अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया हो, लेकिन अब ज्यादा दिनों तक दीपक प्रकाश मंत्री बने नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि दीपक प्रकाश की अब कुर्सी जाने वाली है। कारण, मंत्री बने रहने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन दीपक प्रकाश किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। और अब मजे की बात यह सुनिए कि भाजपा और जेडीयू ने मिलकर दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी की कोई सीट ही नहीं छोड़ी है। और अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, बताएंगे आपको सारी बात। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। आपको बता दें, 18 जून को बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा और जेडीयू की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जेडीयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें निशांत कुमार के साथ 3 और लोगों का नाम शामिल है। वहीं पर बात करें अगर भाजपा की, तो भाजपा भी जेडीयू की तरह ही 4 लोगों के नामों पर मुहर लगा दिया है, जिसमें से सबसे बड़ा नाम पवन सिंह का है। लेकिन मजे की बात यहां पर यह देखिए कि कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से एक सीट नीतीश कुमार का भी है, जिस पर उपचुनाव होगा। बाकी जो फ्रेश बची 9 सीट है, उनमें से 8 सीट की तो बुकिंग हो गई है। ऐसे में जीत के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक एमएलसी की सीट जीतने के लिए कुल 25 विधायकों के वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एनडीए का पलड़ा भारी है और इस हिसाब से 10 में से 9 सीट आराम से एनडीए के पास आ जाएगी। एक सीट राजद के खाते में जाना तय है। अब पूरा मामला यहीं पर फंस गया है। 8 लोगों के नामों पर जेडीयू और बीजेपी ने मुहर लगा दिया है और फिलहाल बची एक सीट है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इसे चिराग पासवान को दे सकती है, क्योंकि चिराग पासवान ने ना तो राज्यसभा के समय में कोई डिमांड किया था और ना ही ज्यादा मंत्री बनने के लिए। लेकिन यहां पर चिराग पासवान भी नहीं मानने वाले हैं, उन्हें भी विधान परिषद की एक सीट चाहिए। और ऐसे में अगर ये सीट चिराग पासवान के पास चली जाती है तो दीपक प्रकाश की कुर्सी चली जाएगी। और जो स्थिति जो है वो इस वक्त यही बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने के लिए जो है इन्हें 6 महीने के भीतर किसी भी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद। विधानसभा का चांस तो कम है, मतलब कहा जाए कि नामुमकिन है, लेकिन विधान परिषद का एक मौका इनके पास था। लेकिन मजे की बात ये देखिए कि पहले ही भाजपा और जेडीयू ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के साथ ही दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ा के रख दिया है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार की सीट से एमएलसी बनाया जाता है, क्योंकि यहां पर भी दिलचस्प बात यह है कि अगर इन्हें नीतीश कुमार की सीट से एमएलसी नहीं बनाया गया तो वे इस बार एमएलसी नहीं बन पाएंगे। फिर वही मामला हो जाएगा कि राज्यसभा में जैसे क्रॉस वोटिंग कराई गई थी, इस बार भी भाजपा और जेडीयू को मिलकर ऐसा ही कुछ प्लान तैयार करना पड़ेगा तो ही दीपक प्रकाश जा पाएंगे। लेकिन इसका भी चांस लगभग 0% है।
और ऐसे में आरजेडी तो एक सीट लेकर रहेगी और इन्हीं 8 सीटों के ऐलान और नीतीश कुमार की बची एक सीट, जिससे अगर दीपक प्रकाश चुनाव जो है वो लड़ते हैं तो इनके एमएलसी बनने के चांसेस 100% है। लेकिन अगर इन्हें जो फ्रेश 9 सीट है उनमें से 9वां जो सीट अगर दीपक प्रकाश को दिया जाता है तो शायद ये इस बार एमएलसी नहीं बन पाएंगे और बाकी जो बचा 6 महीने का कार्यकाल में से कुछ महीना तो निकल गया, जो बचा समय है उतना ही समय तक मंत्री बने रहेंगे और उसके बाद इनकी कुर्सी चली जाएगी। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।